सुल्तान राही के घर अंजुमन की मौजूदगी, दोस्ती या मजबूरी, ये सवाल आज भी दिल को छू जाता है। क्योंकि सुल्तान राही अब उस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अंजुमन आज भी जिंदा हैं, सांस लेती हुई, यादों का बोझ उठाए हुए। और यही फर्क उस कहानी को आम नहीं रहने देता। क्योंकि मरने वाले की बातें लोग कहानी बना लेते हैं, मगर जिंदा रह जाने वाले हर दिन वही कहानी जीते हैं। अगर आप ये दिलचस्प स्टोरी और वाकया मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अंजुमन जब सुल्तान राही के घर बैठी थीं तो वो किसी फिल्म के मुआहदे के लिए नहीं आई थीं, न ही कोई शॉटिंग ज़ेरे बहस थी। वो एक औरत थीं, एक हसास दिल रखने वाली औरत, जो एक ऐसे इंसान के सामने बैठी थीं जिसे दुनिया सिर्फ हीरो समझती थी, मगर वो अंदर से थका हुआ था, खामोश था और शायद तन्हा भी। सुल्तान राही जो स्क्रीन पर दुश्मनों को रौंद देते थे, असल जिंदगी में लफ्जों की कमी का शिकार हो चुके थे। ये वो वक्त था जब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बदल रही थी, वफादारियां कम और मतलबी रिश्ते ज्यादा हो रहे थे। सुल्तान राही ये सब महसूस कर रहे थे, मगर कहते कुछ नहीं थे। अंजुमन इन चंद लोगों में से थीं जो उनकी खामोशी को समझती थीं। वो जानती थीं कि कुछ जख्म सवालों से नहीं, बल्कि साथ बैठने से भर जाते हैं। इसीलिए वो उनके घर बैठती थीं, बगैर किसी शूर के, बगैर किसी दिखावे के। आज सुल्तान राही इस दुनिया में नहीं, लेकिन अंजुमन आज भी याद कर सकती हैं कि वो किस तरह बैठे होते थे, किस तरह बात करते करते अचानक रख जाते थे, जैसे दिल में कुछ टूट गया हो। वो लम्हे अंजुमन के लिए आम नहीं थे, क्योंकि वो एक औरत थीं, और औरत का दिल वो भी महसूस कर लेता है जो कहा न जाए। लोगों ने उस रिश्ते को अफवाहों में लपेटने की कोशिश की। किसी ने दोस्ती कहा, किसी ने मजबूरी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद ये इंसानियत थी। शायद ये वो सहारा था जो सुल्तान राही को इस वक्त चाहिए था, जब तारीफें बेकार और सच्चाई बहुत भारी लगने लगती है। अंजुमन ने न सवाल किए, न मुतालबे, बस मौजूद रहें। और बाज़ औक़ात किसी का मौजूद होना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। सुल्तान राही आज नहीं है कि अपनी बात कह सकें, लेकिन अंजुमन जिंदा हैं, और जिंदा इंसान यादों के साथ जीता है। हर वो लम्हा जो उसने देखा, हर वो खामोशी जो उसने सुनी, वो सब आज भी उसके अंदर जिंदा है। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, बल्कि आज की भी है, क्योंकि उसमें एक औरत की खामोश गवाही शामिल है। ये मुलाकातें किसी रोमानवी अफसाने का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि एक थके हुए इंसान और एक समझदार औरत के बीच खामोश एतमाद की मिसाल थीं। सुल्तान राही को इस वक्त नसीहत नहीं चाहिए थी, उन्हें हमदर्दी नहीं, बल्कि सुकून चाहिए था, और अंजुमन ने वो सुकून दिया, बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी शर्त के। वक्त ने सुल्तान राही को हमसे छीन लिया, लेकिन अंजुमन को यादों के हवाले कर दिया। और शायद यही सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि यादें कभी मरने नहीं देती। आज भी जब सुल्तान राही का नाम लिया जाता है, तो अंजुमन के लिए वो सिर्फ एक लेजेंड नहीं, बल्कि एक इंसान होता है, जिसे उन्होंने करीब से देखा, महसूस किया और खामोशी में समझा। ये वीडियो किसी इल्जाम की नहीं, किसी सनसनी की नहीं, बल्कि एक सच्चाई की झलक है, जो हमें यह याद दिलाती है कि शहरत के पीछे भी दिल धड़कते हैं, और कुछ रिश्ते स्क्रीन से बाहर भी इतने ही सच्चे होते हैं जितने फिल्मों में दिखाए जाते हैं। सुल्तान राही चले गए, लेकिन अंजुमन जिंदा हैं, और जिंदा लोगों की कहानियां ज्यादा दर्दनाक होती हैं, क्योंकि वो वक्त के साथ खत्म नहीं होते। अगर आपको पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी खामोश और सच्ची कहानियां महसूस करना अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं।